कूड़ो रे भाटेड़ा थे तो कूड़ घड़ा बोले, ऐ झूठे हरजी तू तो झूठ बोल रहा है। हरजी बाटी जब रोने लगे तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, एक काम करते, देख तुझे लगता है कि तू सही है, मुझे लगता मैं सही हूं। अच्छा सच बताना, झगड़ा किस बात का होता है? चाहे घर में हो, चाहे पड़ोसियों में हो, या आपस के रिश्ते नातेदारों में, जानते हो झगड़ा किस बात पर होता है? झगड़ा एक बात पर होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को सही मानता है, दूसरे को गलत मानता है। जब दो व्यक्तियों में झगड़ा होता है, सोचो आप, झगड़ा क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप को झूठा नहीं मानता है। वो कहता नहीं मैंने ऐसा कहा ही नहीं, वो कहता नहीं तूने ऐसा कहा, लड़ाई हो गई। अच्छा सोचो, एक व्यक्ति मान ले कि हाँ भैया गलती हो गई, सॉरी, तो फिर झगड़ा खत्म, झगड़ा खत्म हो गया ना। अगर कोई आदमी हाथ जोड़ के कहते भैया गलती हो गई, तो बोलो उसके आगे फिर कोई लड़ाई बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। लेकिन समस्या कहां है? बोले दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अपने को सही मानता है और दूसरे को गलत मानता है। बोले लड़ाई का कारण भी यही है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। सासू माँ अपने को सही मानती, बहू को गलत ठहराती, बहू कहती नहीं मैं ठीक हूँ, सासू माँ गलत है, लड़ाई चल रही है। बड़ा भाई कहता नहीं मैं ठीक हूँ, छोटा भाई गलत, छोटा सोचता नहीं मैं सही हूँ, बड़े भाई साहब गलत है, लड़ाई चल रही है। बाहर का पड़ोसी कहता नहीं मेरा पड़ोसी खराब है, इस तरफ वाला पड़ोसी सोचता नहीं वो सामने वाला पड़ोसी खराब है। अच्छा दोनों अपने आप को सही मान रहे हैं, गलत कोई मानता नहीं है, इसीलिए वो लड़ाई बढ़ती रहती है। और लड़ाई का कारण भी महाराज यही है। तो बाबा रामदेव जी ने कहा कि बेटा एक काम करते हैं, तू कह रहा है कि बकरियों से दूध नहीं है और मैं कह रहा हूं कि बकरियों में दूध है, तो ये बात कैसे साबित हो कि हम दोनों में कौन झूठा है और कौन सच्चा है? हरजी बाटी ने कहा महाराज अब हम कैसे आपको बताएं, अब आप ही फैसला कर दीजिए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो बाबा ने कहा एक काम करते हैं, मेरा ये कमंडल ले जा और तू बकरी के पास में जा, अगर दूध निकले बकरियों से तो मैं सच्चा हूं, और अगर बकरियों से दूध ना निकला तो मैं झूठा तू सच्चा। हरजी बाटी ने कहा बाबा आपको मैं कैसे बताऊं, ये बकरियां दूध देने वाली नहीं है और मैं सच बोल रहा हूं। बाबा ने कहा फैसला कैसे हो? फैसला तो ऐसे ही होगा ना। हरजी बाटी को लगा चलो देख लेते हैं। तो बाबा रामदेव जी ने अपना कमंडल दिया, मतलब साधु के रूप में बाबा रामदेव जी थे, और उन्होंने अपना कमंडल दिया कि लो बेटा ये लेकर के जाओ, अगर दूध ना मिले तो कहना। हरजी बाटी जी कमंडल लेकर के चले, मन में सोचते जा रहे हैं कि ऐसा जिद्दी महात्मा, हठी महात्मा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये तो दुनिया जानती है कि जिस मादा पशु ने बच्चे को जन्म नहीं दिया है वो दूध कैसे दे सकते, लेकिन ये बाबा मानने को तैयार नहीं है। तो हाथ में कमंडल ले लिया और बड़बड़ाते चले जा रहे हैं कि हे महाराज कलयुग आ गया है, आजकल तो महात्माओं में भी धैर्य नहीं है। हाँ, और ऐसा सोचते चले जा रहे हैं, जाकर के एक बकरी के पास में पहुंचे, ऐसी बकरी जिसने गर्भ धारण किया है, उसके स्तनों को पकड़ा और चिल्लाए हरजी बाटी बाबा देखो दूध नहीं है। लेकिन महाराज हरजी बाटी का कहना ही था कि कमंडल में देखा कि वो कमंडल पूरा दूध से भरा हुआ है। प्रेम से बोलो श्री रामदेव जी महाराज। हरजी बाटी ने क्या कहा, बाबा देखो दूध नहीं है, लेकिन जब कमंडल में देखा तो कमंडल पूरा दूध से भरा हुआ। अब हरजी बाटी जी सोचने लगे कि बाबा जी ने कहा था कि अगर दूध मिले तो मैं सच्चा तू झूठा,
अब कमंडल में तो दूध भरा हुआ है, इसका मतलब बाबा जी सच्चे और हम झूठे। तो हरजी भाटी को लगा ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने तो आज तक यही सुना था कि पहले बकरी बच्चे को जन्म देती फिर दूध देती है, लेकिन हे भगवान अब हमें लगता अब तो बड़ा कलयुग बढ़ गया है, अब तो बिन ब्याई बकरियां भी दूध देने लगी। हे राम राम राम, अब क्या होगा। अब सोचने लगे कि बाबा जी तो, क्योंकि बाबा जी ने कहा था कि दूध मिला तो मैं सच्चा और तू झूठा, तो जो झूठा होता है महाराज, आपने देखा होगा जो गुनहगार होता वो सर नीचा करके चलता है। अब हरजी भाटी ने जब दूध देखा तो गर्दन नीचे झुक गई, क्योंकि अब क्या कहा जाए, अब तो झूठा साबित हो गए ना, क्योंकि बाबा ने कहा था कि अगर दूध निकला तो मैं सच्चा और नहीं निकला तो तू सच्चा। अब एक व्यक्ति तो झूठा होना ही पड़ेगा, इसका मतलब मैं झूठा साबित हो गया, मेरा झूठ पकड़ा गया। और हरजी भाटी जी ने अपनी नाड़ झुका ली, मतलब गर्दन नीचे झुका ली, और आकर के भगवान को कमंडल पकड़ाया। बोले प्रभु, हे महाराज, हे साधु महाराज, लो ग्रहण करो। अब बाबा रामदेव जी मुस्कुराए, बोले कहो बेटा, तुम तो बड़ा कह रहे थे कि महाराज मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं बड़ा संस्कारी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, अब ये क्या है, दूध है कि नहीं है। हरजी भाटी जी कहने लगे है तो अब क्या होना चाहिए, झूठा कौन। हरजी भाटी ने कहा मैं। सच्चा कौन। बोला प्रभु आप। अच्छा सच बताना, हृदय पे हाथ रख करके, क्या हरजी भाटी जी झूठे हैं। नहीं है, लेकिन भगवान को तो मजा आता है ना भक्तों के साथ लीला करना, उनको चिढ़ाना, उनको रुलाना, उन्हें परेशान करना। तो भगवान तो अपने भक्त के साथ में आनंद ले रहे हैं। हाँ? परेशान नहीं करेंगे तो जीवन आसान कैसे बनेगा। महाराज एक बात की आप लोगों को शंका हो रही होगी, और स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए। विचार करो, हम लोग कहते हैं कि भगवान का जब भी धराधाम पर अवतार होता है तो भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। ये बात बड़ी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कथा में, क्योंकि ये कथा जो अभी तक मैंने आपको बताई है, हो सकता आप पहले भी सुन चुके हो या आगे भी आपको सुनने को मिल सकती है, लेकिन जो बात अब मैं बता रहा हूं ये साधारण बात नहीं है। हाँ, ये बड़ी गूढ़ बात है। आप सोचो, विचार करो कि हम लोगों ने सुना है कि भगवान का जब भी धराधाम पर अवतार होता है तो वो धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। हम लोग आरती के बाद में बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अच्छा सच बताना, बाबा रामदेव जी ने कहा यहां पर धर्म का पालन किया है। बोलो, एक बिन ब्याई बकरी के स्तनों से दूध निकालना, क्या ये धर्म है। बोलो, सोचो, आपके घर में गाय भैंस आप लोग रखते हैं, कई लोग बकरियां भी पालते हैं, और सोचो वो गाय भैंस अभी उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया है, उसके स्तनों में दूध भरा हुआ है, क्योंकि प्रसव के कुछ दिन पहले से मादा पशुओं के स्तनों में दुग्ध आ जाता है, आता कि नहीं। और सोचो, कल्पना करो वो दूध निकाल करके आपको पिलाया जाए तो कितने लोग ऐसे हैं जो उस दूध को पान कर लेंगे। बोलो बोलो, बोलो, क्या ऐसा दूध आप लोग पी सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई इस दुनिया में ऐसा होगा जो ऐसा कार्य करेगा, क्योंकि ऐसा दूध पीने में तो बड़ी घृणा आती है, घिन आती है, क्योंकि वो जो दूध मादा पशु के स्तनों में भरा होता है वो बूंद बूंद करके कई दिनों से इकट्ठा होता है, स्तनों में जो भर जाता है। और बाबा रामदेव जी ने क्या किया,
उस दूध का पान कर लिया, हरजी बाटी जी लेकर के गए और बाबा ने पी लिया। अब आपको लगता होगा ये कैसे भगवान है, राम राम राम। हमारे घर में तो गाय भैंस जब बच्चे को जन्म देती है तो कई दिनों तक लोग उस दूध को घर में उपयोग नहीं करते हैं, उसके बछड़े को ही पिला देते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा नियम है कि 40 दिन तक उस गाय भैंस का दूध घर में प्रयोग नहीं करते हैं, उपयोग में नहीं लाते हैं। हाँ, 40 दिन के बाद फिर उस दूध का घर में प्रयोग करते हैं, उस दूध को उपयोग में लेते हैं। तो यहां पर बाबा रामदेव जी ने बिन ब्याई बकरी से जो दूध निकाला, इससे क्या साबित होता है? क्या यहां पर भगवान ने धर्म की स्थापना की? क्या ये धर्म है? धर्म तो भाई ये है कि जो भी मादा पशु गर्भ धारण करता है, जब उसका समय अनुसार प्रसव होता है, प्रसव के बाद में कई दिनों के बाद उस दूध को जब वो शुद्ध हो जाता है, तब उस दूध का घर में उपयोग होता है। यही धर्म है। लेकिन बाबा ने ऐसा क्यों किया? ये सोचने वाली बात है। अब आप सोचेंगे कि महाराज ये कैसे भगवान है रामदेव जी जो उन्होंने ऐसा काम अपने भक्त से करवाया? देखो भैया, ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है। भगवान ने यहां पर कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान से कथा को सुन लें तो आपको सारी लीला समझ में आ जाएगी। आप कहेंगे कैसे? कि जब बाबा रामदेव जी ने हरजी बाटी से कहा कि बेटा बकरियों का दूध लेकर के आ, तो क्या कहा कि मेरा कमंडल लेकर के जा। ये नहीं कहा कि तू अपने बर्तन में लेकर के आ। बस यही रहस्य है। बोले क्या? बोले भगवान रामदेव जी कौन है? बोले भगवान विष्णु के अवतार हैं। और बाबा रामदेव जी ने जो हरजी बाटी को कमंडल दिया था वो साधारण नहीं था, वो अक्षय पात्र था। हाँ। और महाराज अक्षय पात्र का गुण क्या होता है कि वो पात्र जिस व्यक्ति के हाथ में होता है वो जो भी सोचता है तत्काल ही उस पात्र में वो वस्तु प्रकट हो जाती है। ये अक्षय पात्र का गुण है। तो जब हरजी बाटी को बाबा रामदेव जी ने कहा कि बेटा मेरा कमंडल लेकर के जा, शंका तो तब होती जब बाबा ये कहते कि बेटा तू अपने बर्तन में दूध लेकर के आ। लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं किया। बाबा ने क्या कहा कि बेटा मेरा कमंडल लेकर के जा। हाँ महाराज, ये उस कमंडल का चमत्कार था, क्योंकि वो कमंडल साधारण नहीं था, वो अक्षय पात्र था। और जब हरजी बाटी जी हाथ में अक्षय पात्र लेकर के बकरियों के पास में पहुंचे, ध्यान से सुनना, तो अक्षय पात्र का गुण क्या है कि बोले जिसके हाथ में होगा वो जिस चीज का चिंतन करेगा उस पात्र में वही वस्तु तत्काल प्रकट हो जाएगी। तो हरजी बाटी जी जब कमंडल लेकर के चले तो चिंतन किसका कर रहे थे? बोलो भाई। उस समय चिंतन कर रहे थे दूध का, क्योंकि चर्चा भी उस समय दूध की ही चल रही थी। बाबा ने क्या कहा था कि दूध लेकर के आओ, और हरजी बाटी कह रहे थे कि दूध है नहीं, तो इसका मतलब चर्चा का विषय दूध। और जैसे हरजी बाटी ने कहा कि बाबा देखो दूध नहीं है, तो दूध का नाम जैसे हुआ तो वो कमंडल जो था वो दूध से भर आया। अब बोलो भाई, जो भगवान के दिव्य पात्र अक्षय पात्र से दूध निकला हो वो अशुद्ध तो नहीं हो सकता है? बोलो, जो भगवान के पात्र से दूध निकला हो, है ना, वो अशुद्ध नहीं हो सकता है। और ऐसे दूध को पान करने में कोई दोष नहीं है। तो भगवान ने हाँ बिन ब्याई बकरी के स्तनों से दूध नहीं निकाला। भगवान ने दूध तो निकाला लेकिन बकरी के थनों से नहीं, हाँ उस कमंडल से दूध निकाला था। लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि थारी माया को पार को नहीं पायो, और भक्तों ने सोच लिया कि बकरियों से दूध निकला, और यही भगवान की माया है।